श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं वन्दे श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं शाग्रजातं तं सगुणरघुनाथं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च ओम ऐं श्री गुरुवे नमो। राधे राधे मित्रों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कुशल मंगल होंगे। मैं ब्रजेश्वर आप सबको धर्म सभा में स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हम गरुड़ पुराण सारोद्धार का चतुर्थ अध्याय द्वितीय पर्व समाप्त किए थे। आज हम गरुड़ पुराण सारोद्धार के तृतीय पर्व आरंभ करेंगे। चलिए आरंभ करते हैं और कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर भगवान विष्णु कह रहे हैं कि अनाथं नानुकुम्पन्ते या सत्वांदेशकारका विनापराधं दण्डन्ति ते वै नरकगामिनः आशया समुत्प्राप्तां ब्राह्मणानर्तिनो गृहे न भोजयन्ति पाकेऽपि ते वै नरकगामिनो सर्वभूतेष्वविश्वस्तास्त्वतता तेषु विनिर्दया सर्वभूतेषु जिह्वा ये ते वै नरकगामिनो नियमान्यमुपादाय येश्च दातितेन्द्रिया विग्लयापयन्ति तान् भूयस्ते वै नरकगामिनो। जो अनाथ के ऊपर कृपा नहीं करते हैं, सप्त पुरुष से द्वेष करते हैं और निरपराध को दंड देते हैं, वो नरकगामी होते हैं। आशा लगाकर घर पर आए हुए ब्राह्मणों और याचकों को पाक संपन्न भोजन बने रहने पर भी जो भोजन नहीं कराते, वे निश्चय ही नरक प्राप्त होते हैं। जो सभी प्राणियों में विश्वास नहीं करते और उन पर दया नहीं करते तथा जो सभी प्राणियों के प्रति कुटिलता का व्यवहार करते हैं, वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष नियमों को स्वीकार करके बाद में उन्हें त्याग देते हैं, वे नरकगामी होते हैं। अध्यात्म विद्वतारं नैव मन्यन्ति ये गुरुं यथा पुराण व्याख्यारं ते वै नरकगामिनो मित्रदोह कराये च प्रीतिश्चेदकरायश्च ये आशाश्चेदकराये च ते वै नरकगामिनो विवाहं देवयात्रां च तीर्थस्वार्थाप्लुम्पति स वशेन्नरके घोरे तस्मान्यवर्तनः पुनः। जो आध्यात्म विद्या प्रदान करने वाले गुरु को नहीं मानते और जो पुराण वाक्यों को नहीं मानते, वो नरक में जाते हैं। जो व्यक्ति मित्र से द्रोह करता है, जो व्यक्तियों को आपसी प्रीति का भेदन करते हैं तथा जो दूसरों के आशाओं को नष्ट करते हैं, वे निश्चित ही नरक में जाते हैं। विवाह के भंग करने वाले, देव यात्रा में विघ्न करने वाले तथा तीर्थ यात्रियों को लूटने वाला घोर नरक में वास करता है और वहां से उसका पुनरावर्तन नहीं होता। अग्नि दद्यान् महापापी गृहे ग्रामे तथा बने सनीता येम दूतश्च बह्निकुण्डेषु पृच्छते
अग्निना दग्धा गात्रोऽसोते प्रयाचते निमोते चोत्तदा दूतैरशिप्रत्रमानन्तरे खड्गतेष्वश्च तत्पत्रैगत्रीश्चदो यदा भवेत् तदेषु शीतलश्चाये सुखनिद्रा कुरुश्चभ्यो। अर्थात जो महापापी घर गांव तथा जंगल में आग लगाता है, यमदूत उसे ले जाकर अग्नि कुंड में पकाते हैं। इस अग्नि से जले हुए अंग वाला वो पापी जब छाया की याचना करता है तो यमदूत उसे असीपत्र नामक वन में ले जाते हैं, जहाँ तलवार के समान तीक्ष्ण पत्तों से उसके अंग जब कट जाते हैं तब यमदूत उससे कहते हैं, अरे पापी, शीतल छाया में सुख की नींद सो। अर्थात तुमने जिस तरह लोगों को कष्ट दिया है, अब तुम भी वैसा कष्ट भोगो। पानीय पातुमिश्चन्यै त्रिशात्र्ययति याचते पानार्थो तैलो मुत्यशन्नां तथा द्योतो प्रदीयते पीयतां भुञ्जतां पानो मन्यमुश्चद देहिते पीतमात्रो न तैनैव दग्धान्य निपतन्ति कथस्त्विप्नोरोत्थाय प्रलयन्ति सुदीनवत् विवश्वा उत्सव संतोषोते वक्तोमपि कश्चाकन। जब वो प्यास से व्याकुल होकर जल पीने की इच्छा से पानी मांगता है तो दूतों के द्वारा उसे खौलता हुआ तेल पीने के लिए दिया जाता है। पानी पियो और अन्न खाओ, ऐसा उस समय उनके द्वारा कहा जाता है। उस अति उष्ण तेल को पीते ही उसकी आंतें जल जाते हैं और वे गिर पड़ते हैं। किसी प्रकार पुनः उठकर अत्यंत दीन की भांति प्रलाप करता है। विवश होकर ऊर्ध्व श्वास लेते हुए वे कुछ कहने में भी समर्थ नहीं होते। अत्वं बहुश्वास्त्राक्षे यातना पापिनां स्मृता किमतिर्विस्तरात् प्रोक्त्यो सर्वशास्त्रेषु भाषितो एवं वै क्लिश्यमानास्ते नरा नार्यसहस्रशा पश्यन्ते नरके घोरे यावता भूत सम्पल्वम् तस्याक्षय फलं भुक्ता तत्रैवोत्पते पुनः यमाज्ञायामहि प्राप्य भवन्ति स्थावरादय। हे ताक्ष, इसी प्रकार की पापियों को बहुत सी यातनाएं बताई गई है। विस्तार पूर्वक इन्हें कहने की क्या आवश्यकता, इनके संबंध में सभी शास्त्रों में कहा गया है। इस प्रकार हजारों नर नारी नारकीय यातनाओं को भोगते हुए प्रलय पर्यंत घोर नरक में पकते रहते हैं। उस पाप का अक्षय फल भोगकर पुनः वही पैदा होते हैं और यम की आज्ञा से पृथ्वी पर आकर स्थावर आदि योनियों को प्राप्त करते हैं। वृक्ष गुल्मलतावल्वी गिरश्चय तृणानि च स्थावरा इति विक्ष्याता महामोहत मावृता कीटश्च पश्चवश्चैव पक्षिन्मश्च जलेचरा चतुरशिलेते स्वेषु कथिता देव योनया। वृक्ष, गुल्म, लता, बल्ली, गिरी, पर्वत, गिरी अर्थात पर्वत तथा तृण आदि ये स्थावर योनियां कही
गई है। यह अत्यंत मोह से आवृत है। कीट, पशु, पक्षी, जलचर तथा देव इन योनियों को मिलाकर 84 लाख योनियां कही गई है। एता सर्वा परिभ्रम्य तोत यान्ति मनुष्यतम मनुष्यपि ओव पाकेषु जायन्ते नरकागता तत्रापि पापः चिह्नैस्त्वे भवन्ते बहुदुःखिता गोलोक्त्योष्ठाश्च जन्मन्धा महारोगोशमाकुला भवन्नेवं नरा नार्य पापचिह्नो प्रलेक्षिता। इति गरुड़पुराणे सारुद्दरे नरकप्रेता पापचिह्ननिरूपं नाम चतुर्थ्याध्यायः। इन सभी योनियों में घूमते हुए जीव मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं और मनुष्य योनि में भी नरक से आए व्यक्ति चंडाल के घर में जन्म लेते हैं तथा उसमें भी कुष्ठ आदि पाप चिन्हों से वे बहुत दुखी रहते हैं। किसी को गलित कुष्ठ हो जाता है, कोई जन्म से अंध होते हैं और कोई महारोग से व्यतीत होते हैं। इस प्रकार पुरुष और स्त्रियों में पापों के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। इस शास्त्र के अनुसार कहे गए चिन्ह अगर किसी व्यक्ति में परिलक्षित हो तो हमें उन व्यक्ति को घृणा करना नहीं चाहिए, उन व्यक्ति को भी यथाउचित सम्मान देना चाहिए। अगर वो व्यक्ति पाप किया है तो भगवान उसे दंड देंगे, हमें उसे दंड देने का कोई भी किसी तरीके से भी अधिकार नहीं है। कृपया यह याद रखें। अगर यह सब चिन्ह किसी के देह में दिखाई पड़ता है तो उनके साथ सौम्यता प्रकाश कीजिए, उनको कष्ट मत दीजिए। अगर आप उन्हें कष्ट देंगे तो वो आपको भी पाप लगेगा और नरक भोगना पड़ेगा। इस वीडियो के द्वारा किसी के हृदय में कष्ट पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। अगर किसी के हृदय में कष्ट पहुंचता है या कष्ट या दुख लगता है तो मैं माफ़ी चाहूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैसा लगा कमेंट कीजिए। तो आज तक इतना ही। राधे राधे।